अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो देखें कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और वो हमने किस तरह फाइंड किया, वो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से फाइंड किया। और कौन सा था हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने बहुत से मेटल्स का जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लिया। और फिर हमने क्या किया कि जितने भी मेटल्स थे उनको उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एक लिस्ट बना ली उन मेटल्स की, ठीक है। और उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी उस सीरीज़ में हमने क्या किया है कि जो मेटल्स हैं उनको अरेंज किया है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऐसे ही है ना कि हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किए थे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ज़रिए से, ठीक है ना। तो फिर जो क्या हुआ कि जितने भी मेटल्स थे हमने उनकी एक लिस्ट बना ली उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, और उस लिस्ट को हमने कह दिया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको जो है वो दो यहाँ पर टेबल शो हो रहे होंगे बुक में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है वो लिथियम है। तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए नेगेटिव है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो है वो पोटाशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है। तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत कम है, ठीक है ना। और उसके अलावा इसके लास्ट में देखें, यानी सीरीज़ में लास्ट में कौन है? फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे, देखें कि इनको किस तरह अरेंज किया गया है। जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो थे वो कम थे, ठीक है ना, तो उनको जो है वो सबसे ऊपर रखा गया सीरीज़ में। इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होने का मतलब है यानी ये जो मेटल्स हैं ये रिडक्शन नहीं करना चाहते, ये ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, ठीक है। और जो लास्ट में होंगे एलिमेंट्स तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? यानी वो रिडक्शन करना चाहते हैं, वो खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो ये सीरीज़ जो है हमें ये बताती है कि कौन जो है वो बेस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है मतलब कैपेसिटी से, और किसकी कैपेसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको जो है हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो ना अब जितने भी हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि देखें आपके पास क्या है, ये एक जो है वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक ए एलिमेंट है, ठीक है। चलो इसको मेटल मान लेते हैं, और ये मेटल क्या कर रहा है, इस कंपाउंड में से एक्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है। यानी इस ए का अगर तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, या ये कह लें कि इसकी अगर कैपेसिटी है एक्स को रिप्लेस करने की, फिर ही ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है? तो इसीलिए तो हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई है ना, ताकि हमें पता हो कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। अब ना हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, बिल्कुल एक एक्टिविटी पढ़ी थी बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में। हमने क्या कहा था कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या किया, हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था, और इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया, और ये इलेक्ट्रोड था जिंक का बना हुआ, जिंक मेटल का, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू था, और कुछ देर बाद क्या हुआ, हमने देखा कि ये ब्लू कलर जो है वो फेड हो गया, और ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है इसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो जिंक था, जिंक ने ऑक्सीडेशन की, ठीक है, यानी जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और वो इस सोल्यूशन में चला गया, और यहाँ से जो कॉपर आइंस थे, इस सोल्यूशन में मौजूद कॉपर आइंस थे, वो कॉपर आइंस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। और उन्हीं कॉपर आइंस की वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया स्ट्रिप का। तो हमने कहा था कि ये एक यहाँ पर जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, और वो रिएक्शन किस तरह का था, यानी यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सॉलिड जिंक है, जब उसका रिएक्शन कॉपर आयन के साथ हुआ तो क्या हुआ कि जिंक जो है
वो आयन में चेंज हो गया और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, और यही जो सॉलिड फॉर्म थी ये उस स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो गई, उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, यानी जिंक ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस किया है सल्फेट आयंस से। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो था वो पॉसिबल हो गया। ठीक है, लेकिन जब हमने यही रिएक्शन को रिवर्स किया, यानी हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लिया और उसमें जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो डिप किया, या कॉपर स्ट्रिप जो है वो डिप की, तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब वो रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, यानी हम कह सकते हैं जो कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया जिंक को, जिंक सल्फेट में से। ठीक है, बट जब जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हुआ तो वो तो इजीली डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये उनके रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसके अलावा देखो, जब हम देखते हैं कि हम ये सोडियम है या फिर पोटाशियम है, इनका रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। लेकिन अब यही रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ या फिर सिल्वर के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि यानी जो सोडियम है और पोटाशियम है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, वो कॉपर और सिल्वर जो है वो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो फिर वो किस तरह पता चला, उसके लिए भी हमने जो है वो एक सीरीज़ बनाई हुई है, जिसको हम यही मतलब के एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं कॉमन मेटल के लिए। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास जो है एक सीरीज़ है जो कि आपकी बुक में ही दी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो टॉप पर एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है तो ये रेफरेंस रहेगा, और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रिडक्शन करते हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपली ये कह लें कि ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जबकि नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो स्टार्ट में एलिमेंट्स हैं ना, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये जो पोटाशियम है या फिर सोडियम है, ये इस हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं वाटर में से। ठीक है, और ये हमने कहा था कि हमारे पास जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से बाद में आ रहा है। अगर ये ऊपर होता सिल्वर तो ये इजीली उसको डिस्प्लेस कर पाता। ठीक है, तो इसको जो है हम एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं मेटल्स के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक और बुक में रिएक्शन दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप ना बेरियम का रिएक्शन जब हम लेड ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो इससे बेरियम ऑक्साइड बन जाता है और लेड जो है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसका क्या मतलब, ये रिएक्शन जो है वो क्या पॉसिबल होगा, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पर जो बेरियम है ये डिस्प्लेस कर रहा है इस लेड को। ठीक है, तो देखें लेड को डिस्प्लेस उसने कर दिया। ठीक है, तो देखें मेटल्स हायर ऑन द लिस्ट ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल कैटाइंस लोअर ऑन द लिस्ट। तो देखते हैं लेड जो है वो लोअर पे है, तो देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास लेड जो है वो लोअर पे है, ये रहा लेड जो है। ठीक है, और बेरियम जो है, बेरियम हमारे पास ये देखें ये स्टार्ट में है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो टॉप पर एलिमेंट है वो बॉटम वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा, बेरियम जो है वो लेड को डिस्प्लेस करेगा। द ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द स्पीशीज़ द मोर विगरस विल बी द रिएक्शन। इसका क्या मतलब, यानी यहाँ का और यहाँ का जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, रिएक्शन उतना ही विगरस होगा, उतना ही रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, सो देखो, व्हेन पाउडर्ड बेरियम इज़ हीटेड विद लेड ऑक्साइड अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स, दिस इज़ बिकॉज बेरियम इज़ मोर एक्टिव दैन लेड। ठीक है, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो गया, तो बेरियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और लेड जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, यानी लेड की जो है वो रिडक्शन हो गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम आयरन का रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करते हैं ना तो वो रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो बिलो है एक्टिविटी सीरीज़ में और मैग्नीशियम जो है वो ऊपर है। ये देखें, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर मैग्नीशियम है। ठीक है, और जो आयरन है
वो बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो नहीं पॉसिबल, यानी मैग्नीशियम जो आयरन है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट मैग्नीशियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो वो सारा जो है वो इस एक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करता है। और ये एक्टिविटी सीरीज़ हमने किस बेसिस पर बनाई है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे। और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो आज का टॉपिक था।